स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, आज का हमारा विषय है वो छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने लगातार अपनी जो कई कठिन प्रशासनिक जो समस्या से लेकर गुजर कर आज भी अपनी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो इसी बीच में सभी कर्मचारियों ने जो सब स्टेशन हैं, जिनकी सभी ऑफिस जो बिजली विभाग है और सभी जो सब स्टेशन होते हैं जहां से विद्युत का सप्लाई किया जाता है, तो सभी सब स्टेशनों में ऑपरेटरों की जो मुख्य प्राथमिकता होती है, उन्हीं के द्वारा जो विद्युत का संचालन किया जाता है। कहीं आतड़चालात या फिर प्राकृतिक आपदा से भी कई बार घटनाओं का सामना करते हुए ये सब स्टेशन ऑपरेटरों द्वारा कार्यों का निर्वहन किया जाता है। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन लिखा है कि प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, विषय है 33/11 केवी सब स्टेशन ऑपरेटरों को ठेका प्रथा से भुगतान न कर बिजली बोर्ड से भुगतान किए जाने के संबंध में। छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी योजना है, बहुत सारे विभाग है, और जिसमें शासन का एक प्राथमिकता रहता है कि यदि हम कोई भी कार्य किसी को सौंप देते हैं, तो सौंपने का मतलब ये है कि वो शासन के अंडर में तो रहता है, लेकिन उनकी जो कार्यों का संचालन होता है वो अन्य श्रमिक आदमी के द्वारा होता है, एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा होता है। तो छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग की बात करें तो ये ठेकेदारी के माध्यम से सौंप दिया गया है। ठेकेदारी के माध्यम से सौंपने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग की जितने भी लागत खर्चा आती है, चाहे बिजली वायरिंग का खर्चा हो या फिर खंभे का खर्चा हो, कई प्रकार के जो समस्याएं आती है वो सभी ठेकेदार के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसमें कर्मचारियों ने अपनी परेशानी समस्या बताई है कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है भुगतान की, वो आप सीधे बिजली विभाग से, बिजली बोर्ड विभाग से भुगतान करें, ना कि ठेकेदारी के माध्यम से। जिन्होंने सभी आवेदकगण सब स्टेशन के ऑपरेटरगण छत्तीसगढ़ के लिए लिखा है कि महानुभाव, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1334 सब स्टेशन हैं और 5336 ऑपरेटर है जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, जो कि हम ठेके के अंतर्गत कार्य करते हैं, और हम सब ऑपरेटर योग्यताधारी ITI में भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन उत्तीर्ण हैं, क्योंकि यहाँ शैक्षणिक योग्यता भी रखते हैं, उसके बावजूद भी आज ये ठेकेदारी से पेमेंट लेते हैं। तो ठेकेदार द्वारा बोर्ड से पैसा लेकर अपना कमीशन काट कर हमें वेतन भुगतान करता है तथा हमें किसी प्रकार से सुविधा नहीं मिलती। हमेशा वेतन भुगतान करने में देरी होने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को समस्या नहीं है कि वो ठेका के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम से पेमेंट हो, लेकिन समय पर भुगतान हो तब ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। अगर समय पर वेतन भुगतान होगी तो इसमें ये सब समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो इसमें कई बार परेशानियों को देखते हुए कि हम बिजली वितरण में बिना ऑपरेटर के कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते हैं, और हम लोग दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं, तब जाके विद्युत व्यवस्था बहाल होती है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि यदि हम रात और दिन इतनी परेशानियों को झेलते हैं, उसके बाद भी हमें समय पर वेतन भुगतान नहीं होता, तो इस परिस्थितियों को देखते हुए हम अपनी जान को जोखिम में डालकर महोदय जी से गुहार लगाते हैं कि उक्त पद जो पूर्व में रेगुलर नियमित पद था, उसे सत्र 2002 में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अजीत जोगी कांग्रेस शासन द्वारा ठेके में कर दिए हैं, जिसे वर्तमान में आज भी पूर्व ऑपरेटर नियमित रूप से कार्यरत है, और वर्तमान में हम अर्हता रखते हुए भी, हम शैक्षणिक योग्यता रखते, प्राथमिकता रखते हुए भी ठेके में कार्यरत है। तो चला पिछले वर्षों में कोरोना काल की स्थिति में शासन के द्वारा सभी विभागों के कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा था, जबकि हम ऑपरेटरगण अपनी समय पर ड्यूटी देते थे और समय पर अपनी कार्यों का निर्वहन करते थे। तो माननीय महोदय जी, कांग्रेस सरकार, गरीब दुखियों का सरकार, हमेशा से ही कांग्रेस सरकार कर्मचारियों मजदूरों के हित में कार्य करते चले आ रहे हैं। तो आपसे समय उग रहा है कि प्रदेश के मुखिया जी से निवेदन है कि हमारे वेतन की ठेका प्रथा से अलग बिजली बोर्ड से वेतन भुगतान संयोजित करने की कृपा करें। समस्त सब स्टेशन जितने भी समस्त 5336 ऑपरेटरों ने यहाँ पर अपनी गुहार लगाई है छत्तीसगढ़ शासन से, और इन्होंने जो एकदम वास्तविकता में गुहार लगाई है कि जो कार्य समय पर कर रहा है, सही समय में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी इसे समय पर पेमेंट नहीं मिलता और एक ठेका के माध्यम से मिलता है जो काट पीट कर दिया जाता है। तो इससे छत्तीसगढ़ शासन को इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि सभी जो समस्त ऑपरेटर हैं, ऑपरेटरगण की अपेक्षा करते हुए हम भी उनकी जो कार्य है, कार्यप्रणाली को, जो जोखिम भरे कार्य में शामिल होकर अपनी घर परिवार से दूर रहकर
कार्य को कर रहे हैं। तो अतः महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस तरह की जो है उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की असीम कृपा करें।